गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नौका विहार, शीर्षक सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखा गया है। इसमें हमने तीसरा छंद पढ़ा था, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल, कुछ खोज रहे हैं तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट लिए अविरल फिरती लहरें, लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल। यहां तक मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन हम एक बार फिर से इसका रिवीजन कर ले रहे हैं, फिर से समझा देते हैं मैं आपको। लहरों के घूंघट से झुक झुक रश्मि का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। अब इसमें देखिए कवि जो है ये बताते हैं कि जब नाव चल पड़ी नदी में, छोटी सी नाव थी, नदी में चल पड़ी, तो जब नाव आगे बढ़ी तो उसमें जल हिलोर उठी, यानी जल जो है हिलने लगा। जब नाव चलती है तो नदी का जल हिलता है, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, और उस नदी के जल में जो आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था वो भी हिलने लगा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरा आकाश का ओर छोर सब कुछ हिल गया हो, हिल रहा था प्रतिबिंब। विस्फारित नयनों से निश्चल, और आंखें फाड़ फाड़ के जो है कुछ खोज रहे थे तारक दल। उस नदी में तारे जो हैं वो तारों का समूह कुछ खोज रहा था। कहने का इसमें क्या है, कवि की कल्पना देखिए, नदी में आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसमें हमें तारों का भी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो जब वो प्रतिबिंब हिलता है तो तारे भी इधर उधर घूमते हुए से दिखाई देते हैं। तो कवि कल्पना करता है जैसे वो छोटे छोटे दीपक लिए हुए तारों का दल जो है वहां पर कुछ ना कुछ खोज रहा है, कुछ ढूंढता फिर रहा है। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, और आकाश का अंतस्थल जो है वो प्रकाशित करके वो तारे इधर उधर कुछ खोज रहे हैं। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट लिए अविरल, और जिनके छोटे छोटे यानी दीपों को, यानी जो हमें तारे दिखाई दे रहे हैं, तारों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उस प्रतिबिंब वो लहरों के कारण वो तारों का प्रतिबिंब भी जो है कभी छुप जाता है, कभी हमें दिखाई देता, कभी छुप जाता, कभी दिखाई देता है। तो कभी कल्पना कर रहे हैं कि तारे रूपी छोटे छोटे दीपकों को लेकर के अपनी आंचल की ओट करके लहरें जो है वो बिना रुके इधर उधर लगातार इधर उधर घूमती फिर रही हैं, लुकती छिपती घूम रही हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कवि का कि ऐसा जब वो तारों का प्रतिबिंब हिलता है, लहरें आती हैं, तारे दिखाई नहीं देते, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तारे जो हैं अपने आंचल की ओट करके, लहरें अपने आंचल की ओट करके उन तारे रूपी दीपकों को ले करके यहाँ वहां लुकती छिपती घूम रही है। सामने शुक्र की छवि जलमल, और फिर उन्होंने देखा सामने जो है शुक्र तारा दिखाई दे रहा है, तो शुक्र तारे का प्रतिबिंब भी नदी में दिखाई दे रहा है। पैरती परी सी जल में कला, और उसमें कभी कल्पना कर रहा है उस शुक्र तारे की रोशनी जो है बहुत अच्छी होती है, एकदम साफ सुंदर। तो उसको उन्होंने कवि ने एक परी समझ लिया है कि शुक्र तारा, तारे का प्रतिबिंब जो जल में दिखाई दे रहा है वो भी लहरों के कारण हिलता डुलता है, यहाँ वहां होता है। तो कवि कल्पना कर रहे हैं कि शुक्र तारे रूपी परी जो है वो जल में यहाँ वहां तैरती हुई सी नजर आ रही है। लहरें रुपहले कचों में हो झल, और रुपहले कच, कच माने बाल, बालों का जो समूह होता है, गुच्छा होता है उसमें। तो जिस प्रकार से क्या होता है कि जब बाल जो हैं अगर मुंह पे आ जाते हैं तो फिर हमें वो बाल दिखाई देते, चेहरा नहीं दिखाई देता है। उसी प्रकार उन्होंने कहा जो लहरें हैं, लहरों पर चांदनी पड़ रही है। तो जो लहरें लहरें वेव्स बनी होती हैं और वो चांदनी पड़ रही, तो उसमें कवि ने उन लहरों को, उन वेव्स में जो है वो कल्पना की है
बालों की। तो जब वो लहरें जो है, लहरों में शुक्र तारे की का प्रतिबिंब छुप जाता है, तो वो कल्पना कर रहे हैं जैसे परी का मुख जो है उसके रुपहले बालों में छुप गया। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख। अब इसको आपको समझने की जरूरत है कि आपने चंद्रमा की कलाएं देखी होंगी। चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है और घटता है। पूर्णिमा के बाद घटना शुरू हो जाता है और अमावस्या के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो चाहे हम कृष्ण पक्ष का चांद ले लें, चाहे उसका दशमी तिथि को, उस दिन दशमी तिथि होगी, तो दशमी तिथि को कभी भी चांद पूरा नहीं निकलता, पूरा गोल नहीं होगा। दशमी का चांद कुछ कटा हुआ सा होता है, तिरछा सा होता है। अब आप कभी किसी सुंदर स्त्री, किसी स्त्री के मुख को घूंघट में देखें। जब स्त्रियां घूंघट निकालती हैं अपने चेहरे पर, तो और फिर उसको जब देखती है ना थोड़ा सा घूंघट हटा करके, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे का कोई ना कोई हिस्सा उस घूंघट में छुपा रह जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है चंद्रमा जो दशमी का चांद दिख रहा है, कभी लहरों में छुप जाता है उसका प्रतिबिंब और कभी दिखाई देता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुग्धा स्त्री यानी सुंदर स्त्री जो है घूंघट में से अपना मुख बार बार दिखा रही है। स्त्रियां घूंघट खोलती हैं, फिर डाल लेती, फिर खोलती, फिर डाल लेती। तो यही वो चंद्रमा के विषय में कह रहे हैं कि चंद्रमा का प्रतिबिंब बार बार हमें दिखाई देता है, बार बार फिर छुप जाता है लहरों में। तो वो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे कोई सुंदर स्त्री जो है घूंघट में से अपने मुख को बार बार दिखा रही हो, बार बार घूंघट कर लेती है। दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, सुंदर स्त्री के समान वो रुक रुक कर अपना मुख दिखा रहा है चंद्रमा। अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे, अगला छंद पढ़ेंगे। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों के से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, अति आलिंगन करने को अधीर। अब कवि इसमें कह रहे हैं, कवि वर्णन कर रहे हैं कि जब उनकी चपला, चपला माने नाव, चपला शब्द जो है कई अर्थ है इसके। चपला का एक अर्थ नाव भी है, चपला का एक अर्थ चंचल स्त्री भी है, चपला का एक अर्थ दामिनी भी है। दामिनी माने आकाशीय बिजली। चपला लक्ष्मी को भी कहते हैं। आपके सिलेबस में ये आता है कि अनेकार्थी शब्द आते हैं, तो ये चपला अनेकार्थी शब्द है। जब पहुंची चपला बीच धार, यहाँ पर चपला का अर्थ नाव है। तो कह रहे हैं जब हमारी नाव गंगा नदी के धारा की बीच में पहुंचती है, मध्य में पहुंचती है, छिप गया चांदनी का कगार। तो आसपास जो उन्हें वो दिखाई दे रहे थे, किनारे किनारे दिखाई दे रहे थे गंगा नदी के, तो वो किनारे अब दिखाई देने बंद हो गए, क्योंकि वहां से चौड़ा आसपास के किनारे नहीं दिखाई दे रहे थे। परंतु जब वो धारा में देखते हैं, दूर निगाह डालते हैं, तो उन्हें काफी दूर पर जो है, बहुत दूर पर जब वो सीधी निगाह डालते, तो उन्हें गंगा नदी के दोनों किनारे दिखाई दे रहे थे। पर दोनों किनारे आपस में जुड़ते हुए से दिखाई दे रहे थे। कभी आप किसी सड़क पर चल रहे हो, आपको अपने पास के तो जो फुटपाथ होते हैं वो दूर दिखाई देते हैं, दूर दूर दिखते हैं, लेकिन जब आप बहुत दूर निगाह डालेंगे सीधी सड़क पर, तो वो जो किनारे हैं, फुटपाथ है, वो मिलते हुए से दिखाई देते। सेम वही गंगा नदी के विषय में कहा है कवि ने कि जब वो बीच धार में आए तो उनके आसपास के किनारे तो उन्हें नहीं दिखाई दे रहे थे। चांदनी का कगार, उस पे क्या है, चंद्रमा की चांदनी पड़ रही थी, इसलिए वो चमक रहा था, चांदी जैसा लग रहा था। तो वो कह रहे हैं चांदी के समान चमकता हुआ जो गंगा के किनारे थे, अब वो नहीं दिखाई दे रहे थे उन्हें। परंतु दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। परंतु जब वो दूर देख रहे थे, दूरस्थ माने दूर स्थित, धारा को देख रहे थे, तो धारा उन्हें पतली दिखाई दे रही थी। और यहाँ पर उन्होंने धारा का मानवीकरण भी किया है, गंगा नदी की धारा का मानवीकरण किया है। तो वो धारा भी देख रहे थे, तो धारा पतली सी दिखाई दे रही थी,
और उसके आसपास जो किनारे थे वो आपस में मिलते हुए से दिखाई दे रहे थे। तो कवि ये कल्पना करता है, किनारों को बाहें समझता है कि किनारों को बाहें समझकर वो कल्पना कर रहे हैं कि गंगा रूपी नायिका के पतले शरीर को, कृष्ण कोमल पतले और कोमल शरीर को वो दोनों किनारे जो है बाहें फैला करके उसका आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे थे। कहने का कवि का तात्पर्य आलिंगन माने बाहों में भरना, कि वो गंगा नदी के कोमल शरीर को अपने बाहों में भरना चाहते थे, भरने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, भरना चाहते थे अपनी बाहों में। है क्या? केवल गंगा नदी की पतली सी धार है, दोनों किनारे दूर पर मिलते हुए से नजर आते हैं, पास पास। बस ये कवि की कल्पना है कि उन्होंने गंगा नदी का मानवीकरण किया है और उन्होंने कहा गंगा रूपी नायिका, गंगा रूपी जो है युवती के कोमल शरीर को दोनों कगार जो है बाहों के समान है और वो उसको आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे हैं। अति दूर छित पर बिटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। अब इसमें देखिए, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल। अब क्या है, गंगा नदी के किनारे पेड़ लगे हुए, पेड़ों की कतार, बिटप माल। बिटप माल माने पेड़ों की पंक्ति, लाइन से लगे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। अब हमें आसमान भी दिखाई दे रहा है, तो दूर कभी जब निगाह डालते हैं, अपनी दृष्टि डालते हैं, तो उनको क्या है कि जो पास के पेड़ हैं वो तो बड़े दिखाई देते और जो दूर के पेड़ हैं वो छोटे दिखाई देते। आपको हर दूर की चीज जो है वो छोटी दिखाई देगी। तो जब कभी उन पेड़ों पर निगाह डालते हैं तो आसमान और पेड़, तो पेड़ जो है वो छोटे हुए से नजर आते, तो वो टेढ़ी सी पंक्ति लगती है, जिसको कवि ने कल्पना की है कि आकाश के विशाल नेत्रों की भौएं है ध्रुव रेखा। भौएं है, अराल माने टेढ़ी, टेढ़ी भौएं। भौएं हमेशा टेढ़ी ही होती है, कभी ऐसी सीधी भौएं ढेर लोगों की ही होती होगी। तो वो कह रहे हैं कि उन पेड़ों की पंक्ति को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो आकाश के विशाल नेत्रों की भौएं हो, टेढ़ी भौएं हो, और वो आकाश अपलक दृष्टि से, अपलक नभ नील नयन विशाल, अपलक दृष्टि से आकाश जो है वो पृथ्वी की ओर देख रहा हो। माँ के उर पर शिशुसा समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। और इसका अर्थ समझिए कि गंगा नदी की धारा के पास में एक द्वीप था, छोटा सा द्वीप था। तो वो ऐसा लग रहा था जैसे माँ के उर पर, माँ के वक्ष स्थल पर कोई छोटा सा शिशु जो है वो सो रहा हो, निद्रा मग्न हो, और उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। प्रतीप माने होता पलट देना, उल्टा लौटा देना। उर्मिल प्रवाह को, उर्मिल माने होता है लहरें और प्रवाह माने बहाव। तो गंगा, वो जो द्वीप था, तो गंगा नदी की लहरें वहां जाती थी और द्वीप से टकरा करके लौट आती थी। तो इसी को उन्होंने कहा है कि वो सो रहा था द्वीप माँ के ओर पर, और गंगा नदी की लहरों का प्रवाह जो जाता था, धारा का प्रवाह जाता था, लहरें जाती थी, वो उससे पलट कर लौट आती थी, यानी वो लहरों को लौटा देता था, वापस कर देता था। वह कौन बेहद? अब कवि ने देखा एक पक्षी उड़ रहा था। कवि ने सोचा ये कौन पक्षी है जो रात्रि में उड़ रहा, बाकी सब तो बसेरा करते हैं। वह कौन बेहद? क्या विकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक। अब आप कोक पक्षी के बारे में थोड़ा मैं आपको समझा दूं। कोक और कोकी पक्षी ऐसे होते हैं कि दिन में तो वो मिलते हैं और रात जैसे ही होती है सूर्यास्त के बाद वो दोनों बिछड़ जाते हैं। ये प्रकृति
का कुछ उनको अभिशाप है, वो बिछड़ जाते हैं और रात भर एक दूसरे को देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, रात भर रोते रहते हैं, एक दूसरे के दुख में व्याकुल रहते हैं और एक दूसरे को ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं। तो यही कवि बता रहे कि कौन पक्षी है और क्या करता है। कुक पक्षी आसमान में उड़ता है, उसे अपनी परछाई पृथ्वी पर दिखाई देती है, तो वो अपनी परछाई को देखकर भ्रमित भी हो जाता है कि कहीं ये कोकी तो नहीं है। फिर वो आता है नीचे उस कोकी को प्राप्त करने के लिए, परंतु फिर उसे पता चलता है कोकी है ही नहीं, क्योंकि उसकी परछाई गायब हो जाती जब वो आकर आता है पृथ्वी पर। तो कवि यही बता रहे हैं, वह कौन बेहद कि ये कौन सा पक्षी है, क्या विकल कोक, क्या ये व्याकुल कोक है, दुख में व्याकुल, कोकी के वियोग में व्याकुल कोक पक्षी है। उड़ता हरने निज विरह शोक, ये अपने शोक को, अपने दुख को, अपने विरह को, विरह के ताप को दूर करने के लिए उड़ता फिरता है छाया की कोकी को विलोक। ये जो उसे अपनी ही छाया दिखाई देती है उसको वो कोकी समझ लेता है और उस कोकी को प्राप्त करने के लिए वो यहाँ वहां उड़ता फिरता है। अब हम अगला छंद पढ़ेंगे। पतवार घुमा अब प्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत धार, डालों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखराती जल में तार हार। अब इसमें कवि कह रहे हैं पतवार घुमा अब प्रतन उभार। अब उन्होंने क्या किया, वापस आने के लिए अपनी पतवार घुमाई, पतवार माने चप्पू, नाव को घुमाया। अब प्रतन उभार, अब उनकी नाव तो छलती हो गई। नौका घूमी विपरीत धार, अब नाव उनकी धारा के विपरीत घूम गई, तो उन्हें किनारे आना था इसलिए। डाणों के चल कर तल पसार, डाणे कहते हैं वो चप्पू होता है, तो उस चप्पू में, नाव का जो चप्पू होता है वो ऐसा होता है, ये डंडा होता है और उसमें ऐसा लगा होता है। तो कभी करतल, करतल का मतलब ये है उनका, ये जो है इसको उन्होंने करतल कहा है। करतल माने होता है हमारी हथेली, तो ये हथेली के समान थी और इसको डाणे कहा। डाणों के चल करतल पसार, अब वो चप्पू घुमाने लगे और वो उनके करतल माने जो चप्पू था, चप्पू का जो आखिरी भाग हिस्सा होता है जो पानी में होता है, तो वो यूं जो है ऐसे ऐसे करके पानी को अलग करता जाता है। तो वही कवि कह रहे हैं कि डाणों के चल करतल पसार, के डाणे जो है डंडों के और करतल जो है ऐसे पानी को हटाते जा रहे हैं। भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, अब जब हम पानी में चप्पू चलाते हैं, ठीक है, नाव में बैठकर चप्पू चला रहे हैं, तो पानी इधर उधर जाता है और जब वो पानी ज्यादा हिलता है तो उसमें फेना बनता है, फेने फेना फेना सा दिखाई देता है। तो वही कभी कह रहे हैं भर भर मुक्ता फल फेन इस पार, कि ऐसा लगता है जैसे वो चप्पू जो है, चप्पू ऐसे चलते हैं ऐसे और पानी में फेना बन रहा है। तो जैसे कोई हाथों में अपने फेना भरने के लिए मुक्ताफल, मुक्ताफल फेना जो है पानी का, पानी में बनता है उसको वो मुक्ताफल कहते हैं। जैसे मोती फैले हुए फेना है नदी के पानी में, चप्पू चलाने से वो फेना बनता है, फिर वो चप्पू इधर को हटा देता है उसको। तो वो कभी कल्पना कर रहे हैं जो फेना है उसको उन्होंने मुक्ताफल यानी मोती, जैसे मोती बिखरे हो और कोई अपने हाथों से चप्पू का, इसको उन्होंने हथेली कहा है कि अपने हाथों से अपनी हथेली से उस मुक्ताफल फेन को उन्होंने मुक्ताफल कहा है कि मोतियों के ढेर को जो है समेट लेता हूं। बिखराती जल में तार हार, और फिर जब वो समेटता है, जब ऐसे समेटेगा देखो आप, तो क्या होगा कि आसपास फेना ऐसा फैल जाता है। तो वो ये सोच रहे हैं, कभी कल्पना कर रहे हैं कि जो ऐसे फेन फैल जाता है उसको उन्होंने कहा है मुक्त मोतियों का हार, कि जैसे मोतियों का हार जो है वो फैला दिया गया हो, तार हार, पतला तार जो है वो फैला दिया हो, हार मोतियों का।
ठीक है। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ सची, सौ सौ उड़ झिलमिल, पहले फूले जल में फेनिल। अब कवि कह रहे हैं कि चांदी के सांपों सी रलमल। अब क्या है, अब इसमें आप देखिए कि लहरें उठ रही हैं, लहरें ऐसे ऐसे वेव्स वाली उठती हैं, हमेशा आपको मालूम है टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो उन लहरों पर चांदनी की मतलब चंद्रमा की रश्मियां यानी चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं, तो वो लहरें चमक उठती हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर होती हैं। तो कभी कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे चांदी के सांप चल रहे हैं। उन लहरों को कभी चांदी के सांप जैसा समझते हैं कि चांदी के सांपों जैसी रलमल झिलमिलाती हुई जो रश्मियां हैं, जो चंद्रमा की किरणें हैं, वो जल में पड़ रही हैं और इधर उधर चलती हुई सी दिखाई दे रहे हैं, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। और ऐसा लगता है जैसे चांदी की रेखा खिंच गई हो, तरल सरल, सरल माने सीधी रेखा खिंच गई हो। अब कवि कल्पना कर रहे हैं लहरों के लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि, सौ सौ उड़ झिलमिल की लहरों की। अब लहरें हैं, और हमने आपको पहले बताया था कि पानी में, जल में, गंगा की धारा में आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसमें हमें चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है, चंद्रमा का प्रतिबिंब भी, तारों का प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा है। तो अब कवि की कल्पना देखिए कि उन्होंने लहरों को लताएं कहा। गंगा नदी के धारा में, पानी में उठती हुई लहरों को उन्होंने बेल कहा है। जो बेल होती है, क्लाइंबर होती है, उसको बेल कहा है, लता कहा है। और उस लता में जो हमें प्रतिबिंब किसका दिख रहा है, तारों का और चंद्रमा का। तो उन तारों का प्रतिबिंब और चंद्रमा के प्रतिबिंब को कवि कल्पना कर रहे हैं जैसे लहरों रूपी लताओं में सौ सौ शशि, सौ सौ चंद्रमा, सौ सौ उड़ू और सौ सौ तारे रूपी तारे झिलमिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है फैले फूले जल में फैनल, के जल के फैन में जो है लताओं से फूल गिरकर फैल गए हों, लताओं में फूल उगे और फिर वो टूटकर फेनल जल में फैल गए हों, गिर गए हों। फैले हुए से प्रतीत होते हैं कौन से फूल, चंद्रमा के फूल और तारों के फूल, यानी चंद्रमा का प्रतिबिंब और तारों का प्रतिबिंब। उनको वो कल्पना कर रहे हैं कि ये कई चंद्रमा रूपी फूल और कई तारे रूपी फूल जो है नदी के पानी में फैल गए हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। अब कवि कह रहे हैं कि अब किनारे आने लगे तो उथला माने कम गहरा हो गया है, यानी कि जैसे बीच धार में गंगा नदी काफी गहरी होती है और किनारे पर आते आते इसकी गहराई बहुत कम होती जाती है। तो नाव चलाने वाले क्या करते हैं, जैसे जैसे किनारे आते हैं तो लग्गी लग्गी एक डंडा होता है, उससे वो थाह लेते जाते कि अभी कितना गहरा है, कितना गहरा है, कितना उथला हो गया। तो वो उसमें जो है ना कि थाह लेते जाते हैं पानी में डाल डाल के। तो लग्गी से ले सहज था, और जब किनारे आने लगे तो उन्होंने लग्गी साली अभी कितना गहरा हो रहा है, हम उतर सकते हैं या नहीं। तो जब वो किनारे आ जाते, जब वो ये देखते हैं कि हाँ अब हम इस पानी में उतर सकते हैं, किनारे पर उतर सकते हैं, तो गहराई जो है वो बहुत कम हो गई है, उथला हो गया है पानी, तो फिर वो वहां पर उतर जाते हैं। तो कभी भी जो है अपनी नाव किनारे लगाने के लिए बार बार उस पानी की थाह गहराई नापने लगे, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। और कवि कह रहे हैं हम घाट की ओर
बड़े उत्साह के साथ बढ़ रहे थे, अपने पानी की गहराई को नापते हुए। अब हम आखिरी वाला छंद पढ़ेंगे। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार। अब यहाँ कवि का दर्शन देखिए, कवि के विचार देखिए, कवि के हृदय में उठते हुए विचारों का उन्होंने वर्णन किया है, और जो बड़ा ही दार्शनिक है और बड़ा ही बहुत ही जीवन से संबंधित उच्च विचार उनके मन में आए। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार और में आलोकित शत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। अब कवि कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी नाव किनारे लगने को हुई, नाव किनारे आ रही थी और आगे बढ़ते हुए जो है वो कवि ने कि उर्मे आलोकित शत विचार, उनके हृदय में 100 विचार आलोकित होने लगे, 100 विचार आने लगे उनके हृदय में, क्योंकि कवि हमेशा सोचता है, कल्पना करता है, विचार करता है। वही उनके हृदय में विचार आने लगे, इस धारा ही सा जग का क्रम। अब कवि सोचते हैं कि इस संसार का क्रम भी जो है वो इस जल धारा के समान ही है। क्रम उन्होंने क्यों कहा है, इसको भी समझ लीजिए आप कि गंगा नदी हिमालय पर्वत से उतरती है, निरंतर आगे बढ़ती जाती है, और वो जो धारा है वो आगे बढ़ती जाती है, और वो आगे बढ़ती है, दूसरा जल जो है फिर आने वाला जल उसका स्थान लेता, वो भी आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह निरंतर गतिमान रहती है धारा। पानी आता है, आगे बढ़ जाता है, फिर धारा में पानी आता है, वो भी आगे बढ़ जाता है, निरंतर चलती रहती है धारा। इसी को इन्होंने संसार को इस धारा सा ही क्रम कहा है कि संसार में व्यक्ति पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, युवा होता है, फिर वो वृद्धावस्था में आकर के फिर वो शरीर त्याग कर चला जाता है। जैसे नदी का पानी समुद्र में मिल जाता है, बाद में जाकर के आगे धारा बढ़ती जाती है और अंत उसका होता है समुद्र में मिलना। तो इसी प्रकार से इस संसार का क्रम चल रहा है। व्यक्ति पैदा होता है, पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, और फिर इस संसार को छोड़कर चला जाता है, मृत्यु रूपी सागर में जाकर के मिल जाता है। तो ऐसे ही क्रम संसार का निरंतर चलता जा रहा है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इस संसार के इस सृष्टि में जो जीवन का उद्गम है, उद्गम कहा जाता है निकलने वाला स्थान। गंगा नदी जहां से निकलती है उस स्थान को उद्गम कहा जाता है। ऐसे ही संसार का भी उद्गम स्थान है कि निरंतर प्राणी निकलते जाते हैं, निरंतर संसार में लोग बने रहते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, और फिर जाकर के मौत रूपी सागर में विश्राम करने लगते हैं, मिल जाते हैं। शाश्वत है गति, शाश्वत का शब्द होता है, शाश्वत माने निरंतर चलने वाला, हमेशा रहने वाला। एक तरह से शाश्वत का यदि हम अर्थ निकालें तो अमरता भी शाश्वत का ही अर्थ होता है, कि कोई चीज हमेशा चलती रहे उसको हम शाश्वत कहते हैं। तो जीवन, इस संसार में जो जीवन है वो निरंतर चल रहा है, उसकी गति निरंतर है। जिस प्रकार गंगा की धारा की गति निरंतर है, निरंतर चलायमान है गंगा की धारा, वैसे ही इस सृष्टि में, इस संसार में जीवन भी जो है निरंतर चलायमान है। शाश्वत संगम, और फिर उस जीवन का जो संगम है वो भी शाश्वत है, मतलब समुद्र में मिल जाना। जैसे धारा जो है मिलती है समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही कवि का कहने का मतलब ये है कि इसका क्रम, जीवन का क्रम कभी भी नहीं टूटता है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का वह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। अब कवि कह रहे हैं कि जो आकाश का नीलापन है, आकाश आपने देखा नीले रंग का होता है, आकाश का ये जो नीला रंग है, नीलापन है, ये भी हमेशा से
जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से पृथ्वी बनी है, तब से ये आकाश हमेशा से नीला ही दिखाई दे रहा है। और हमेशा से ही जो शशि का रजत हास का मतलब यह है चंद्रमा की किरणें जो पृथ्वी पर आती हैं चांदी सी चमकती हुई, उसको उन्होंने चंद्रमा का रजत हास कहा है। हास माने मुस्कुराहट। तो वो कह रहे हैं चंद्रमा भी जो है अपनी चांदनी बिखेरता हुआ हमेशा से ही इसी प्रकार हंसता हुआ आ रहा है, हमेशा मुस्कुराहट, हमेशा शीतलता पृथ्वी को प्रदान करता आ रहा है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, विलास माने होता है खेलना कूदना, आनंदमयी स्थिति जो होती है उसको हम विलास कहते हैं। तो लहरें यहाँ वहां भागती रहती हैं, यहाँ वहां दौड़ती हुई खेलती हुई सी प्रतीत होती हैं। तो यही उन्होंने कवि ने कल्पना की है कि शाश्वत लघु लहरों का विलास, कि जो छोटी छोटी इस नदी में, गंगा नदी में जिस प्रकार से छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं और निरंतर उठती रहती हैं, तो वैसे ही इस संसार का जीवन भी जो है हंसते मुस्कुराते प्रसन्नता पूर्वक आनंद में होकर के हमेशा चलता रहता है। और हे जग जीवन के कर्णधार चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। अब वो कवि कह रहे हैं हे जीवन के कर्णधार, हे ईश्वर इस जीवन के तुम कर्णधार हो, चिर जन्म मरण के आर पार। ईश्वर आप तो, उन्होंने उनकी विशेषता बताई है कि जन्म और मरण के आर पार हो, यानी आपका जन्म नहीं होता, ना आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उन ईश्वर को याद करते हुए कवि कह रहे हैं कि शाश्वत जीवन नौका विहार, ये जो हमारा जीवन है वो ऐसा लगता है जैसे नौका विहार के समान है। अब देखिए, मनुष्य नौका रूपी आत्मा, मनुष्य को आप आत्मा समझ लीजिए और नौका को शरीर समझ लीजिए, नाव को। जिस प्रकार से गंगा की धारा में नाव में बैठकर कवि जो हैं वो नौका विहार करते हैं, नाव में जाते हैं, धारा का आनंद लेते हैं, फिर वापस किनारे लग जाते हैं, किनारे आ जाते हैं, नाव से उतर कर चले जाते हैं। उसी प्रकार कवि बता रहे हैं कि ये आत्मा जो है, जीवात्मा, वो मनुष्य रूप जो शरीर है, मनुष्य के शरीर रूपी नाव में बैठ करके, आत्मा मनुष्य के शरीर रूपी नाव में बैठ करके संसार रूपी जल की धारा में, संसार रूपी नदी की धारा में बैठकर विहार करती है और वहां धारा में घूम फिर कर आकर के फिर किनारे लग जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जीवात्मा मानव शरीर, नया मानव शरीर धारण करती है और धीरे धीरे वो शरीर बड़ा होता है, फिर युवावस्था को प्राप्त करता है, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करता है और अंत किनारे लगना माने मृत्यु को प्राप्त होना। फिर वही शरीर जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी किनारे आ जाती, जीवन के किनारे आती है और आत्मा उस नौका को छोड़ देता है, यानी उस शरीर को छोड़ करके आत्मा फिर चली जाती है। तो ये जो संसार का क्रम है ये जो है शाश्वत यानी हमेशा से चलता आ रहा है, ये नौका विहार के जैसा ही है। जो मनुष्य का जीवन है बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना है। जैसे कभी हर रोज जाते थे नौका में बैठते थे, विहार करके वापस आ जाते थे, वही उन्होंने जीवन के विषय में कहा है कि मनुष्य जन्म लेता है, संसार का सुख भोगता है और अंत में फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी किनारे लग जाता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का वह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। अब कवि कह रहे हैं कि वो जीवन, वो नौका में विहार करते समय अभी तक जो है अपने अस्तित्व के ज्ञान को, अपने होने के भाव के ज्ञान को वो भूल गए थे।
और उन्हें समझ में आया कि मैं ईश्वर की सत्ता को भूल गया था, अपनी सत्ता को भूल गया था। जीवन की शाश्वतता जल धारा रूपी वह शाश्वत प्रमाण मुझे अमृत प्रदान करता है। अमृत प्रदान करने का मतलब आप समझ लीजिए, वो कह रहे हैं भाई व्यक्ति जो सोच लेता है कि हम तो बस ये जीवन है, उसके बाद हम मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, जीवन समाप्त। पर कभी उस धारा को, उस नौका विहार को देख करके कभी समझ जाते, उनको आत्मज्ञान हो जाता है कि अरे मेरा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होने वाला। मेरा माने आत्मा का, आत्मा का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। वो बस शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करके जब वो शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, फिर उस पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो इस प्रकार तो मैं अमर हूं। कभी सोच रहे हैं मैं अमर हूं क्योंकि मैं बार बार जन्म लेता हूं, मेरी आत्मा बार बार जन्म लेती है। बस जिस प्रकार हम किसी दूसरी नाव में बैठते हैं, हर रोज एक सी नाव नहीं मिलती, हम जाते हैं कोई दूसरी नाव मिल गई, उसमें बैठे, नौका विहार किया, जलधारा का आनंद लिया, फिर वापस आ गए। उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि आत्मा को भी हमेशा एक सा शरीर नहीं मिलता है, एक ही शरीर नहीं मिलता है, भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर भी मिलते हैं। बस वो इस संसार रूपी जलधारा में उस शरीर में प्रवेश करके उस संसार का आनंद लेती है और फिर अंत में मृत्यु को प्राप्त होती। आत्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, आत्मा उस शरीर को, जैसे हम नाव छोड़कर चले जाते हैं वैसे ही आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर चली जाती है। फिर आता, फिर जीवन मिलता है, अर्थात फिर से हम दूसरी नाव रूपी शरीर में सवार होती है आत्मा, और फिर इस संसार का आनंद लेकर फिर उस शरीर को छोड़ देती है। तो कभी ने ये बताया कि अब मुझे ये आत्मज्ञान हो गया है कि मेरा अस्तित्व कभी नष्ट होने वाला नहीं, मैं अमर हूं। बस मैं इस संसार में जब आता हूँ तो नया शरीर ले लेता हूँ, मेरी आत्मा नया शरीर ले लेती है और फिर उस शरीर को त्याग देती है, फिर पुनः नया शरीर लेती है। यही शाश्वत क्रम, यही हमेशा चलने वाला क्रम है इस संसार का, इस जीवन का। यहीं पे हमारा ये पाठ जो है, नौका विहार पाठ समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, ये जो है वो इम्पोर्टेंट छंद है ये वाला, जो जो लगती है नाव पार उर्मे आलोकित शत विचार। अब हम क्लास ऑफ करते हैं आपकी। इधर है कोई? वहां से दरवाजा खोल दीजिए, तिलक बंद करके चले गए हमें। थैंक यू। आफरीन, आफरीन।